हिंदी एक जन मानस की भाषा, ये भारत में कैसे आई, कहाँ से आई, किन लोगों के द्वारा लाई गई, कैसे ये आम जनमानस की भाषा बन गई और इतनी प्रभावी और इतनी सिंपल भाषा कैसे बनी। आइए हम जानते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी भाषा जो है वो उसी प्रकार बनी है जैसे कि हमारे देश में हिंदी बनी। हिंदी जिसको आज उर्दू बोला जाता है, उसको जब वो बनी, जब वो नई नई इस भारत में पनपी, तो उसको हिंदी बोला जाता है। हिंदी क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसको एक और भी वर्ड दिया गया था, इसको बोलते थे ये बैरक की भाषा है। यानी बैरक मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं एक साथ इकट्ठे, वहाँ की भाषा है। यानी जब भारत में सेंट्रल एशिया यानी अफगान, तुर्क या ईरान या अन्य देशों की मुस्लिम सेनाएं भारत में आईं, सैनिक आए उनके, और भारत में जो सैनिक पहले से रह रहे थे और जो भारत के अन्य राजवाड़ों के सैनिक थे, वो दिल्ली में जब इकट्ठा होते थे या किसी भी संघर्ष में वो भाग लेते थे एक साथ, तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए जो सबसे इजी तरीका उन्होंने ढूंढा, जो उनकी बात करने से या चीज़ों को धीरे धीरे व्यवहार में लाने से जो भाषा बना, जो उत्पत्ति हुआ, वो उर्दू हुआ। उससे कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले हिंदी का विकास हुआ, जो बेसिकली महाभारत काल के समय का है। जब उस दौर में, क्योंकि आप आज भी ध्यान दीजिए तो भारत का मैक्सिमम जो भाषा है वो हिंदी नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो नहीं है, और नॉर्थ इंडिया में लोग जो भारत के दक्षिण में रहते हैं, वो लोग जो सोचते हैं कि उत्तर भारत में सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में अवधी बोला जाता है, भारत में मगही बोला जाता है, भारत में मैथिली बोला जाता है, भारत में भोजपुरी बोला जाता है, भारत में बुंदेली बोला जाता है, भारत में हरियाणवी बोला जाता है, और हिमाचल में हिमाचली बोला जाता है, उत्तराखंड में गढ़वाली या अन्य कई भाषाएं हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है। तो हिंदी कहाँ की भाषा है? हिंदी जो दिल्ली, जो आज कैपिटल है, वहाँ पे लोग बोलते हैं, या जो हमारे देश में जो अन्य कई मेजर सिटी हैं वहीं पे बोला जाता है, जो कि बहुत कम थे। अब ये आई कैसे? तो हम चलते हैं कई 1000 साल पहले, जब दक्षिण भारत के, यानी जो दक्षिण भारत के राजा थे, जैसे चोल थे, पांड्य थे, या सेंट्रल भारत के जो लोग थे, जैसे ये राष्ट्रकूट थे, या उड़ीसा के, तमिलनाडु के जो लोग थे, जो राजा थे, वो जब उनका उत्तर भारत की तरफ उनका मिशन हुआ, उनका युद्ध के लिए उत्तर भारत की तरफ गए, तो जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग थे और जो साउथ इंडिया में जो लोग थे, जो बेसिकली जो सैनिक थे, वो एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से जैसे हम जाते हैं कहीं मिलते हैं तो लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करते हो, आपके बाकी लोग क्या करते हैं, तो वो लोग कैसे बात करते हैं। तो वो लोगों ने जो इजी जो बात करने का तरीका था, धीरे धीरे, ये एक दिन या एक साल में नहीं हुआ, ये कई सालों में धीरे धीरे जुड़ जुड़ के, टूट फूट करके, धीरे धीरे होकर, और जुड़ते गया जुड़ के ये हिंदी बना। तो हिंदी पैन इंडिया भाषा है, हिंदी पूरे भारत की भाषा है, और इसका उत्पत्ति भी पूरे भारत के द्वारा हुआ है, पूरे भारत के सैनिकों द्वारा हुआ है, और आज वो इतनी प्रभावी है। इसीलिए वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल होता है, लोग समझ जाते हैं, लोग उस पर बात करने लगते हैं, क्योंकि ये भाषा पैन इंडिया भाषा है। इस भाषा को ना तो नॉर्थ में जन्म दिया है, ना तो साउथ में जन्म दिया है, ना ईस्ट ने, ना वेस्ट ने, इसको सबने मिल के, सारे राजाओं ने, सारे लोगों ने,
सारे उनके सैनिकों ने इनको मिलके उनके जो सैनिकालय थे, जो जहाँ पे सैनिक रहते थे, जिसको आज बंकर बैरक बोलते हैं, तो वहाँ पे ये धीरे धीरे पनपी है, धीरे धीरे अपने चरम होती। आज भी इस भाषा का कोई लिपि नहीं है, कोई इसका साहित्य नहीं है। पौराणिक आधुनिक में तो कई किताबें लिखी गई हैं। इसका जो लिपि है, चूंकि ये नॉर्थ इंडिया में पनपी, तो इसका जो लिपि था वो देवनागरी लिपि हुआ, जो कि मैक्सिमम जो भारतीय लैंग्वेज का जो लिपि है वो देवनागरी है। इसका भी लिपि देवनागरी है। एक भी साहित्य, एक भी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ हिंदी में नहीं है। और हिंदी का जो विकास है वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो क्रॉस हुआ, जब उनका मिलन हुआ, उनके सैनिक आपस में मिले, तो ये भाषा बनी, ये भाषा पनपी या जन्मी। तो इसको हम किसी एक स्टेट का या एक राज्य का भाषा नहीं मान सकते। और ये जो बोलता है वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा ये साजिश है। सिर्फ ये वोट लेने के लिए या लोगों को तोड़ने के लिए इसका यूज होता है, जबकि इसके विकास का मेन श्रेय ही कई हमारे दक्षिण भारतीय जो राजा थे, उनका जब भारत के उत्तर भारत में उनका संक्रमण हुआ उस दौरान का है। और उसके बाद जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने जाते थे, जो नीचे से या जो अन्य राज्यों से दूसरे जगह जाते थे, उन्होंने इनको प्रमोट किया, उनको बढ़ाया और वो आगे बढ़ा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग रिसर्च करिए, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि हिंदी की जननी या हिंदी पैन भाषा है या नहीं। मेरे हिसाब से ये हिंदी पैन इंडिया लैंग्वेज है। जय हिंद।